हेलो स्टूडेंट्स, आई एम खुशी जैन, योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 14 करेंगे, विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स, 3D शेप्स। अब आज हम 3D शेप्स को विजुअलाइज करना देखेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स। तो इन ब्लैंक्स को फिल करते हैं। अ स्क्वायर पिरामिड हैज डैश फेसेस। स्क्वायर पिरामिड के कितने फेसेस होते हैं? स्क्वायर पिरामिड के 5 फेसेस होते हैं। क्यूबॉइड इज कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर प्रिज्म। क्यूबॉइड को हम क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर प्रिज्म बोलते हैं। नेट ऑफ अ सॉलिड इज अ डैश डायमेंशनल फिगर। सॉलिड का नेट कैसा होता है? 2 डायमेंशनल फिगर होता है। अ कोन हैज 1 एज। द शेप ऑफ द फेसेस ऑफ क्यूब। जो क्यूब के फेसेस है उनकी शेप कैसी होती है? स्क्वायर शेप की होती है। अ डैश हैज नो वर्टेक्स। और किसकी वर्टेक्स नहीं होती है? स्फेयर की कोई वर्टेक्स नहीं होती। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। यू नो दैट, आपको पता है 2 डायमेंशनल शेप में 2 डायमेंशन होती है, लेंथ एंड ब्रेथ। रेक्टेंगल, सर्कल, ट्राइंगल, हेक्सागन, ये सब क्या है? 2 डायमेंशनल फिगर्स है। जबकि क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फेयर, ये सब है 3 डायमेंशनल। इनमें लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट होती है। तो ये शेप्स एग्जांपल्स हैं 3D ऑब्जेक्ट। तो हम इनके कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं। फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस ऑफ 3D शेप्स। सॉलिड जो एनक्लोज होती है 3 डायमेंशनल शेप से, मतलब उनमें 3 डायमेंशन होती हैं, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। हमने 3D शेप्स के बारे में पहली क्लासेस में अपनी पढ़ा है। हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स रिवाइज कर लेते हैं। क्यूब की बात करें तो 12 एजेस होती हैं, उसमें 8 वर्टिसेस होती हैं एंड 6 स्क्वायर फेसेस होते हैं। क्यूबॉइड में 12 एजेस, 8 वर्टिसेस एंड 6 रेक्टेंगुलर फेसेस। सिलेंडर हैज 2 एजेस, 0 वर्टिसेस एंड 2 फ्लैट एंड 1 कर्व्ड सरफेस। ये इसके फेसेस होते हैं। कोन हैज 1 एज, 1 वर्टेक्स एंड 2 फ्लैट एंड 1 कर्व्ड सरफेस। पैर के ना ही कोई वर्टेक्स होती है और ना ही कोई एज होती है, एक कर्व्ड सरफेस होती है। ट्राइंगुलर प्रिज्म की बात करें तो इसमें 9 एजेस होती हैं, 6 वर्टिसेस होती हैं, 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सर्फेसेस एंड 2 ट्राइंगुलर फेस। रेक्टेंगुलर प्रिज्म में 12 एजेस, 8 वर्टिसेस एंड 6 रेक्टेंगुलर फेसेस। Triangular pyramid has 9 edges, 4 vertices, and 3 triangular lateral surfaces and 1 triangular face. Questions practice करते हैं। Identify the following shapes. Write the name of solid it represents below each. तो आपको इन शेप्स को आइडेंटिफाई करना है और उनका नेम लिखना है। मैं दिख रहा है ये क्या शेप है? दिस इज अ क्यूब। ये क्या है? ये एक स्फेयर है। ये हमारे पास एक क्यूबॉइड गिवन है। इस तरीके से आप इन सारी शेप्स को आइडेंटिफाई करेंगे। नेम ईच सॉलिड फिगर। तो यहाँ पे आपको इन सॉलिड फिगर्स का नेम लिखना है। ये क्या है? ये हमारे पास कोन है। दिस इज अ क्यूब। ये एक सिलेंडर है। इस तरीके से आप इन सब नेम लिखेंगे। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो अब हमें ये टेबल कंप्लीट करनी है। हमें यहाँ पे कुछ सॉलिड्स के नेम गिवन है जिनके लिए हमें नंबर ऑफ फेसेस, नंबर ऑफ एजेस एंड नंबर ऑफ वर्टिसेस लिखने हैं। सबसे पहले क्यूब की बात करें। क्यूब के हमें गिवन है कि इसमें 6 फेसेस होते हैं। हमें इसके वर्टिसेस और एजेस लिखने हैं। क्यूब में 8 वर्टिसेस होते हैं एंड कितने एजेस होते हैं? इसमें 12 एजेस होते हैं। नेक्स्ट क्यूबॉइड की बात करें तो इसके फेसेस कितने होते हैं? 6 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं, 12 एजेस होते हैं एंड 8 वर्टिसेस होते हैं। इस तरीके से आप इस टेबल को कंप्लीट करें। नेक्स्ट फॉर बिल्डिंग 3D शेप्स। नेट ऑफ अ 3 डायमेंशनल फिगर इज द शेप दैट कैन बी कट आउट ऑफ अ पेपर। नेट क्या है? 3 डायमेंशनल फिगर के लिए एक शेप है जो हम पेपर से कट कर सकते हैं या कार्डबोर्ड से कट कर सकते हैं और उसको हम फोल्ड करके 3D शेप फॉर्म करते हैं। तो नेट कैसी होती है? 2 डायमेंशनल पैटर्न्स हैं 3D फिगर्स के। इनसे हमें क्या हेल्प मिलती है? हम रीजन को या फेसेस को हम देख सकते हैं सरफेस ऑफ द फिगर का। नेट ऑफ अ क्यूबॉइड की बात करें, वी में हैव मोर देन वन नेट फॉर द सेम क्यूबॉइड। सेम क्यूबॉइड के लिए हमारे पास मोर देन वन नेट हो सकते हैं। यहाँ पे हमें एक नेट गिवन है क्यूबॉइड का। जब हम इस डॉटेड लाइंस के अलोंग इसको फोल्ड करेंगे तो ये क्या फॉर्म हो जाएगा? एक क्यूबॉइड फॉर्म होगा। ऐसे ही नेट ऑफ अ सिलेंडर की बात करें तो जब हम ए बी को रोल करेंगे टुवर्ड्स सी डी तो ये एक सिलेंडर बन जाएगा। वी यूज टर्म राइट सिलेंडर इन प्लेस ऑफ अ सिलेंडर। हम राइट सिलेंडर वर्ड यूज करते हैं सिलेंडर की जगह। इन विच द कर्व्ड सरफेस, जहाँ पे कर्व्ड सरफेस परपेंडिकुलर होता है बेस के। राइट प्रिज्म के नेट की बात करें तो जब हम इसको डॉटेड लाइंस के अलोंग फोल्ड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये एक राइट प्रिज्म बन जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। आइडेंटिफाई द नेट ऑफ अ क्यूब फ्रॉम द फॉलोइंग नेट्स। तो अब हमें यहाँ पे कुछ नेट्स गिवन है।
आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा नेट क्यूब का है। कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे? आप क्या करेंगे, इस तरीके से आप इन नेट्स को पेपर से या कार्डबोर्ड की हेल्प से इनको ड्रॉ करेंगे और फिर इन लाइन्स के अलोंग, ये जो हमें यहाँ पे ये लाइन्स गिवन है, इन लाइन्स के अलोंग इनको फोल्ड करेंगे और फिर आप चेक करेंगे जब इनको फोल्ड कर रहे हैं इनके अलोंग तो क्या ये क्यूब फॉर्म हो रहा है या नहीं। तो जब आप इस तरीके से इनको पेपर पे ड्रॉ करके उनको कट करके फोल्ड करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें भी क्यूब फॉर्म होगा, इसमें भी फॉर्म होगा एंड इसमें भी फॉर्म होगा, इसमें फॉर्म नहीं। इस तरीके से आप इसको चेक करेंगे। विच ऑफ दीज नेट्स विल मेक अ ट्राइंगुलर प्रिज्म। अब आपको चेक करना है कि इनमें से कौन सा ट्राइंगुलर प्रिज्म फॉर्म करेगा। कैसे चेक करेंगे? आप उसको एक एनलार्ज फिगर को ड्रॉ करेंगे, कट करेंगे और फिर उनको फोल्ड करके चेक करेंगे कि किसमें ट्राइंगुलर प्रिज्म फॉर्म हो रहा है। फॉर्म क्यूबॉइड्स फ्रॉम द फॉलोइंग नेट्स। तब आपको क्या करना है, इनसे क्यूबॉइड फॉर्म करना है। कैसे फॉर्म करेंगे? इस तरीके से आप इसको पेपर पे कट आउट कर लेंगे एंड यहाँ पे आपको ये नंबरिंग्स गिवन है, ये लाइंस गिवन है। इन लाइंस के अकॉर्डिंग इसको फोल्ड करते जाएंगे और आपको क्या मिल जाएगा, ये क्यूबॉइड आपका फॉर्म हो जाएगा। फॉर्म क्यूब्स फ्रॉम द फॉलोइंग नेट्स। इसी तरीके से यहाँ पे आपको ये नेट्स गिवन है, ऐसे नेट्स को आप कट करेंगे और इनको फोल्ड करेंगे तो आपको क्यूब मिल जाएगा। ड्रॉ द नेट्स ऑफ फॉलोइंग सॉलिड शेप्स। फिर आप क्या करेंगे, इन सारी शेप्स के लिए भी आप नेट्स ड्रॉ करेंगे। टेक्निक फॉर ड्रॉइंग सॉलिड शेप्स। अब हम देखते हैं सॉलिड शेप्स को कैसे ड्रॉ करते हैं। व्हाट इज एन आइसोमेट्रिक डॉट पेपर? आइसोमेट्रिक डॉट पेपर क्या होता है? ये एक डॉट पेपर है जिसमें डॉट शीट को डिवाइड किया जाता है इनटू शीट इनटू स्मॉल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स मेड अप ऑफ डॉट्स एज शोन बिलो। तो इसको इस तरीके से डिवाइड किया जाता है कि इसमें स्मॉल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स बन रहे होते हैं। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो अगर हम इन डॉट्स को ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे ये क्या बन रहे होते हैं, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल्स बन रहे होते हैं। इस तरीके से इस पेपर को फॉर्म करा जाता है कि इसके ये स्मॉल स्मॉल पार्ट्स इक्विलेटरल ट्रायंगल्स बन रहे होते हैं। आइसोमेट्रिक शीट का यूज करके हम स्केचेस ड्रॉ करते हैं जो मेजरमेंट्स में हमें हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें क्यूबॉइड ड्रॉ करना है जिसकी लेंथ है 3 यूनिट्स, ब्रेथ 2 यूनिट्स एंड हाइट 3 यूनिट्स, मतलब हमें एक क्यूबॉइड यहाँ पे ड्रॉ करना है जिसके डायमेंशन है 3 × 2 × 3। तो कैसे हम इसको ड्रॉ करेंगे? हमने यहाँ पे देखा, सबसे पहले हमने क्या करे, दो रेक्टेंगल्स ड्रॉ करे जिनकी लेंथ 3 यूनिट है और हाइट भी 3 यूनिट है। हमने लेंथ और हाइट को 3 यूनिट रख के रेक्टेंगल्स ड्रॉ करे। फिर हमने 4 पैरेलल लाइन सेगमेंट्स को ज्वाइन किया ब्रेथ 2 यूनिट बनाने के लिए और हमने उनको ज्वाइन कर दिया कॉर्नर से। रेक्टेंगल्स को ज्वाइन कर दिया तो क्या हो गई, हमारी फिगर कंप्लीट हो गई, हमें एक क्यूबॉइड मिल गया है। तो ये क्या है, ये एक आइसोमेट्रिक स्केच है क्यूबॉइड का। ड्रॉ द सॉलिड यूजिंग द टॉप, साइड एंड फ्रंट व्यूज गिवन बिलो। तो अब आपको टॉप, साइड और फ्रंट व्यू गिवन है, आपको इसके लिए सॉलिड ड्रॉ करना है। टॉप व्यू का यूज करके आप बेस बनाएंगे फिगर का, 1/3 रेक्टेंगल बनेगा। एड एजेस टू मेक द बेस अ सॉलिड फिगर। अब बेस को सॉलिड फिगर बनाने के लिए आप एजेस का यूज करेंगे, फिर आप साइड एंड फ्रंट व्यूज का यूज करके उसको कंप्लीट करेंगे। यूज ऑफ 3D शेप्स। 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट डिफरेंट लगती है डिफरेंट एंगल्स से। फॉर एग्जाम्पल ये एक ऑब्जेक्ट है, फ्रंट व्यू इसका ये है, ये इसका साइड व्यू है और ये इसका टॉप व्यू है। ऐसे ये हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स गिवन है जिनके फ्रंट, साइड एंड टॉप व्यू हमें गिवन है। यूज ऑफ ग्राफ पेपर। आइसोमेट्रिक पेपर की तरह ही हम एक स्क्वायर्ड पेपर या ग्राफ पेपर भी यूज कर सकते हैं सॉलिड फिगर बनाने के। आपको एक रेक्टेंगुलर प्रिज्म बनाना है जिसकी लेंथ है 5 यूनिट्स, हाइट 2 यूनिट्स एंड विड्थ 3 यूनिट्स। तो आपको एक ग्राफ पेपर का यूज करके ड्राइंग करनी है। सबसे पहले आप पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे साइड्स 5 यूनिट्स एंड 3 यूनिट्स से। ये आपका क्या बन जाएगा, प्रिज्म का टॉप बन जाएगा। फिर आप वर्टेक्स से स्टार्ट करेंगे, हमने इस तरीके से टॉप बनाया, फिर हमने वर्टेक्स से स्टार्ट किया। ड्रॉ लाइन पासिंग थ्रू द स्क्वायर। लाइन पास करेंगे स्क्वायर से, उसको रिपीट करेंगे बाकी 3 वर्टिसेस। ड्रॉ द हिडन एजेस एज डैश लाइन, और जो हिडन एजेस है उनको एज डैश लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर हम इन सारी लाइंस को कनेक्ट कर देंगे जिससे हमें प्रिज्म मिल जाएगा। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। मेक द आइसोमेट्रिक स्केच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्लिक स्केचेस। तब हमें यहाँ पे ये कुछ लाइंस इस तरीके से गिवन है, इनकम्प्लीट स्केच हमें गिवन है। हमें इसके लिए क्या बनाना है, हमें इसके लिए आइसोमेट्रिक स्केच इसका कंप्लीट करना है। तो हमें यहाँ पे ये इनकम्प्लीट स्केचेस को हम कंप्लीट कैसे करेंगे, यहाँ पे हमें मेजरमेंट्स भी गिवन है। तो जैसे हमें यहाँ पे गिवन है 4, इसका मतलब हम इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे 1 2 3 4। ये 4 मेजरमेंट के साथ हमने इसको ज्वाइन किया।
इसी तरीके से यहाँ पे हमें गिवन है 3, तो 1 2 3 हमने इसको ऐसे ज्वाइन किया। अगेन यहाँ 3 गिवन है तो 1 2 3 को ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे 1 गिवन है तो 1, इस तरीके से आप इनको ज्वाइन करके कंप्लीट। आइडेंटिफाई द करेक्ट फिगर विच हैज टॉप, फ्रंट एंड राइट व्यूज गिवन बिलो। तो अब आपको ये कुछ फिगर्स गिवन है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सी फिगर का ये टॉप व्यू, फ्रंट व्यू एंड राइट व्यू गिवन है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, अगर हम टॉप व्यू की बात करें, टॉप व्यू हमें इस तरीके से दिख रहा है। ये कौन सी फिगर का टॉप व्यू हमें दिख रहा है वो आपको आइडेंटिफाई करना होगा। आप चेक करेंगे कि फ्रंट व्यू कौन सी फिगर का है ये, और ये राइट व्यू कौन सी फिगर का होगा। तरीके से आप बताएंगे। ड्रॉ एन आइसोमेट्रिक स्केच ऑफ अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 4 इंटू 3 इंटू 2 यूनिट। क्या करेंगे, आप एक आइसोमेट्रिक स्केच बनाएंगे क्यूबॉइड का, जिसके डायमेंशन है 4 इंटू 3 इंटू 2। मतलब यहाँ पे आपके पास लेंथ है 4, ब्रेड्थ है आपके पास 3 और हाइट है आपके पास 2। इस आइसोमेट्रिक पेपर की हेल्प से आप क्या बनाएंगे, आइसोमेट्रिक स्केच बनाएंगे। इसी तरीके से कोन का स्केच बनाएंगे, यानी क्यूब का स्केच बनाएंगे जिसकी डायमेंशन होगी 4 यूनिट। ट्राइंगुलर प्रिज्म का बनाएंगे। ड्रॉ द फॉलोइंग शेप्स यूजिंग एन आइसोमेट्रिक शीट। तो आप आइसोमेट्रिक शीट का यूज करके एक रेक्टेंगुलर प्रिज्म बनाएंगे, लेंथ 5 यूनिट्स, विड्थ 3 यूनिट्स और हाइट 2 यूनिट्स। ऐसे ये क्यूब बनाएंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 यूनिट्स मेजरमेंट के साथ। ये आपको यहाँ पे आइसोमेट्रिक शीट के बने, इसके लिए इसकी हेल्प से आप रेक्टेंगुलर प्रिज्म एंड क्यूब यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसके क्वेश्चंस ट्राई करो, इसको प्रैक्टिस करो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस